ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के दिमाग में प्लान बदल गया है, लेकिन यह भी लगता है कि जो नया प्लान है वो पुराने प्लान से कहीं ज्यादा घातक है। एक तरफ तो रूस दुनिया को बार बार यह दिखा रहा है कि देखिए उसकी सेना जो है बातचीत के बाद यूक्रेन में पीछे हट रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने यूक्रेन में रूसी सेना की कमान जो है वो अपने सबसे खूंखार और सबसे भरोसेमंद कमांडर को सौंपी है। और इस कमांडर के बारे में कहा जा रहा है कि यह कमांडर अब यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील करता जा रहा है। यूक्रेन में रूस के सीक्रेट युद्ध का वीडियो लीक हो गया है। पुतिन ने यूक्रेन में अपने सबसे खूंखार कमांडर को उतार दिया है। पुतिन का रमजान यूक्रेन के शहरों को बना रहा है कब्रिस्तान। पुतिन के खूंखार कमांडर की इनसाइड स्टोरी आपको चौंका देगी। पुतिन के इस कमांडर की सेना हंसती भी है और तबाही मचाती है। सबसे पहले यूक्रेन के मारियोपोल की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाती है तबाही का मंजर नजर आता है। पुतिन के ऑर्डर पर पूरे शहर को जैसे कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है और आज तक के पास इसके सबूत हैं। आज तक के कैमरे में कब्रिस्तान बने मारियोपोल की एक एक तस्वीर कैद हुई है। मारियोपोल को हम कब्रिस्तान क्यों कह रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूक्रेन में पुतिन के उस सीक्रेट युद्ध का है जिसमें पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दुनिया में दिखावे के लिए रूस की सेना भले ही यूक्रेन से पीछे हट रही है, लेकिन पुतिन ने जिनको तबाही का असली जिम्मा सौंपा है वो अपना काम कर रहे हैं और तबाही मचाकर जी खोलकर हंस रहे हैं। जी हाँ, वो हैं चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव और उसके लड़ाके। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। कैसे कंधों पर रॉकेट लॉन्चर रखकर बमबारी कर रहे हैं। इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि हमले भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हर वार के बाद ये अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं और हंसते हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है इनके लिए कोई जंग नहीं बल्कि जश्न है। दावा किया जा रहा है कि ये पूरी पलटन चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव की है। इंटरनेशनल और खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो रमजान कादिरोव इस वक्त मारियोपोल में ही है और अब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि अगर रमजान वाकई मारियोपोल में है तो उसने शहर को कब्रिस्तान बना दिया है। जो मंजर है, जो माहौल है मारियोपोल का, वो इतना डेवस्टेटिंग है कि जो लोग यहाँ पे फंस गए हैं या बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स अपने लोगों को कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसे ही बिल्डिंग अपने घरों के बगल में उन्होंने कब्र खोदा और अपने परिजनों को दफनाया। आज तक की टीम मारियोपोल पहुंची तो तबाही देखकर हम भी हैरान रह गए। पूरा मारियोपोल जैसे मटिया मेट हो चुका है। चेचेन नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में शहर को कब्जे में ले लिया जाएगा और राष्ट्रवादियों और नाजियों से मुक्त करा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव
अपने लड़ाकों से बात करने, मनोबल बढ़ाने और अतिरिक्त तकनीकी उपकरण उन्हें देने और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मारियोपोल आया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कादिरोव ने अपनी युद्ध नीति को अंजाम दिया है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार चूंकि 1 मार्च को तटीय शहर में रूसी नाकाबंदी शुरू हुई थी, जिसमें कुछ 5,000 लोग मारे गए थे और 1,70,000 अन्य अभी भी घेरे में हैं, जबकि 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है। इसमें 5,000 पीड़ितों में से 210 बच्चे हैं। मारियोपोल शहर में ये तबाही का नजारा जो है वो अब सीरिया के अलेप्पो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे 90% शहर एकदम खंडर बन चुका है। रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। जो यहाँ पे दुकानें थी, कंपनीज थे, सब अब बिल्कुल जल के बर्बाद हो चुका है। लोग यहाँ से निकल चुके हैं। करीब 4 लाख लोग यहाँ मारियोपोल में रहते थे, अब 1 लाख से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये जगह रहने के लायक नहीं रहा। एक तरफ जहां पुतिन का एटम बम तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के इशारे पर तबाही मचाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है। मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।